नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में मैं डॉक्टर किरण कालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल में हमारे शास्त्रीय कमीशन को ध्यान में रखते हुए कमीशन में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नव्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो भी संग्रह है उन सब के ऊपर हम चर्चा करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारा जो विषय है वह महाभारत के स्त्री पर्व से आगे अंतिम स्वर्गारोहण तक का रहेगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाभारत का सामान्य परिचय और महाभारत के प्रारंभ के 10 पर्व के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना दी है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत के स्त्री पर्व की कथा वस्तु। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्त्री पर्व महाभारत का 11वां पर्व है। स्त्री पर्व में जो प्रश्नव्य वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले स्त्री पर्व में स्त्रियों का जो क्रंदन है, स्त्रियों का विलाप है, उसका वर्णन किया गया है। और इस स्त्री पर्व को श्राद्ध पर्व भी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, श्राद्ध पर्व ये बहुत ही प्रश्नव्य है। और आगे चलते हैं कि स्त्री पर्व में गांधारी के द्वारा जो श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया गया था यदुवंशी के समूल नाश का, उसका वर्णन भी स्त्री पर्व में वर्णित है। तो गांधारी द्वारा श्राप का वर्णन स्त्री पर्व में ही वर्णित किया गया है। इसके साथ साथ युधिष्ठिर द्वारा समस्त स्त्री जाति के लिए श्राप का वर्णन। तो समस्त स्त्री जाति के लिए श्राप का जो वर्णन है युधिष्ठिर के द्वारा स्त्रियों के लिए जो श्राप दिया गया था उस सबका उल्लेख भी स्त्री पर्व में ही वर्णित है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंती ने जो उन 5 पांडवों से कर्ण के संबंध में यथार्थ बात गोपनीय रखी थी, जैसे ही उस बात का युधिष्ठिर को भान होता है तो वे आक्रोश से श्राप देते हैं। शांति पर्व के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और शांति पर्व से ही कुपोत लुब्ध आख्यान जो है वह वर्णित किया गया है, या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कुपोत लुब्ध आख्यान शांति पर्व में लिया गया है। और शांति पर्व में पराशर गीता का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न ये भी है कि हंस गीता का वर्णन कहाँ उपलब्ध होता है, तो हंस गीता का उल्लेख भी शांति पर्व में ही वर्णित है। आइए आगे चलते हैं, अनुशासनिक पर्व की बात करते हैं। अनुशासनिक पर्व में बात की जाए तो अनुशासनिक पर्व में धर्म की, शिक्षा की और मोक्ष संबंधी जो अनेक प्रकार के प्रश्न हैं उन सभी का वर्णन अनुशासनिक पर्व में किया गया है। इसी के साथ अनुशासनिक पर्व में ही भीष्म पितामह की जो मृत्यु है उसका उल्लेख किया गया है और उनके स्वर्गारोहण का भी वर्णन इसी में ही उपलब्ध होता है। फिर बहुत ही प्रश्नव्य है, आपने ये सुना ही होगा विष्णु सहस्त्र नाम। तो विष्णु सहस्त्र नाम की अगर बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के अनुशासनिक पर्व से लिया गया है। आगे चलते हैं, अश्वमेधिक पर्व की बात करते हैं। अश्वमेधिक जो पर्व है इसमें अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है। और इसी में अनुगीता बहुत ही प्रश्नव्य है, अनुगीता और ब्राह्मण गीता। नोट कीजिएगा, प्रश्नव्य प्रश्न है, अनुगीता और ब्राह्मण गीता भी अश्वमेधिक पर्व से ही उद्धृत है। फिर बात करते हैं आश्रमवासी पर्व की। तो आश्रमवासी पर्व के संबंध में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आश्रमवासी पर्व में जो आपके धृतराष्ट्र थे, गांधारी, कुंती और विदुर वानप्रस्थ के लिए इसमें प्रवेश करते हैं। इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है विस्तार पूर्वक। साथ ही साथ जो धृतराष्ट्र होते हैं वह 15 वर्षों तक, नोट कीजिएगा कितने वर्ष तक, 15 वर्षों तक युधिष्ठिर के परामर्शदाता बने रहते। धृतराष्ट्र
उनको पांचों पांडवों के लिए एक आदर्श रूप में परामर्श देते रहते हैं प्रत्येक राजनीतिक विषय। तो ये आश्रमवासी पर्व में प्रमुख विषय वस्तु थी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह था। अब बात करते हैं मौसल पर्व की। तो मौसल पर्व में इसमें श्राप और यदुवंशी विनाश का उल्लेख किया गया है। तो यदुवंश में सबसे बड़ी बात है कि इसमें गांधारी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन की माता थी, उनके द्वारा श्री कृष्ण भगवान के लिए जो शाप दिया गया था पूर्व में, उसकी सत्यता जो है वो सिद्ध हो जाती है। अर्थात कितने वर्षों में? 36। नोट कीजिएगा, गंधारी द्वारा जो यदुवंशी के नाश की बात कही गई थी वह मौसल पर्व में पूरी हो जाती है। मतलब यह है कि यदुवंशियों का विनाश हो जाता है और श्री कृष्ण भगवान की भी व्याध के द्वारा क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यदुवंशियों के विनाश का उल्लेख मौसल पर्व का एक विशेष महत्वपूर्ण और वर्णनीय विषय। फिर बात करते हैं महाप्रस्थानिक पर्व की। तो महाप्रस्थानिक जो पर्व है यह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। इसमें 5 जो पांडव हैं उनकी हिमालयों के प्रति जो यात्रा की गई थी उस सबका उल्लेख किया गया है। और सहदेव, द्रौपदी इत्यादि मार्ग में वो थक जाते हैं और पार्थिव शरीर द्वारा स्वर्गारोहण की इसमें बात की गई है। फिर अंतिम जो पर्व है महाभारत का, उसे स्वर्गारोहण के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिएगा, अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। इस स्वर्गारोहण में युधिष्ठिर के स्वर्ग में प्रवेश और तत्पश्चात वे देवदूतों के साथ नरक में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ जब वह नरक में प्रवेश करते हैं तो जितने भी उनके जो अनुज थे, पूर्वज थे, वे उनके कर्ण क्रंदन को वहां पर सुनते हैं। इसलिए इस स्वर्गारोहण पर्व को इसमें भारत सावित्री का भी इसमें उल्लेख किया गया है। स्वर्गारोहण पर्व में भारत सावित्री आख्यान। तो इस प्रकार से महाभारत की ये बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न संग्रह प्रश्नोत्तरी थी। आशा करता हूं आपको आज का विषय अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।